बट इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो किस पे है, तो बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। और इसके अलावा ऑफकोर्स होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक ये ज़रूर करना, ये ऑफकोर्स आपको करनी चाहिए। फिनॉल के लिए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन 23 तक तो नहीं पूछे थे, लेकिन 24-25 में पूछे थे। तो फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अल्कोहल नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल के रिएक्शंस या तो हैलोजन में पढ़ने पड़ेंगे या तो अल्डिहाइड में। सो एटलीस्ट फिनॉल और ईथर्स बहुत अच्छे से करना है यहाँ पे। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई एम श्योर अभी तो एकदम जंग का माहौल है, इज़न्ट इट? मतलब आर या पार वाली बात है। तो ठीक है, हम भी अपने तरफ से आपको मदद प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए आज लेकर आए हैं एक 40+ की स्ट्रैटेजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये आपका हैलोजन डेरिवेटिव यहाँ से शुरू नहीं होता, तो वो शुरू होता है आपके 11 से। वहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है। तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर भले ही हैलोजन डेरिवेटिव है जो 12th में पहला चैप्टर है, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ऑर्गेनिक की बात करोगे और अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छे से करना है तो आपका पहला चैप्टर 11th का सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होना चाहिए। उसके बाद आती है बारी आपके हाइड्रोकार्बन की। अब ये हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर एक रिएक्शन कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अल्कीन के सारे रिएक्शंस आपको अल्कोहल में मिलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स में मिलेंगे, सारे के सारे। फिर बारी है आपके अल्केन्स की, जो भी उसके सारे के सारे रिएक्शंस या तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में होंगे या कहीं और होंगे। सिर्फ एक ही छोटा सा पार्ट है अल्काइंस, जिस पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो जो है वो आपको यहाँ से पढ़ना है। बाकी हर एक रिएक्शन जो इस चैप्टर का है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह आएगा, इसलिए वो चैप्टर का एनालिसिस मैंने नहीं किया है। उसके क्वेश्चंस जो है वो पर्टिकुलर चैप्टर्स में एडेड हुए हैं, राइट? तो शुरुआत करते हैं आपके पहले चैप्टर से, जो है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? तो अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, पहले तो ये जान लो। तो आप पहले बात करोगे क्लासिफिकेशन की। अब ये क्लासिफिकेशन जो आपके बुक में दिया है, जिसे यू कैन ब्रॉडली क्लासीफाई देम एज एलिसाइक्लिक, साइक्लिक। फिर साइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, होमो एज योर होमोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, और फिर उसको वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एज एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक को आप वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एज बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। तो ये सारा जो क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? तो जैसे आप देखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन पे तो सेम ही है जिसकी बात मैंने अभी की है, ओके? बट इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो किस पे है, तो बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। और इसके अलावा ऑफ कोर्स होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक ये जरूर करना, ये ऑफ कोर्स आपको करनी चाहिए। होमोसाइक्लिक करो, हेट्रोसाइक्लिक करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करना। अब बारी है फंक्शनल ग्रुप्स की। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, प्रायोरिटी वाइज क्या है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है आपके 2025 में, और ऑफ कोर्स होमोलोगस सीरीज़ पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 क्वेश्चंस है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, इस पे ऑब्वियसली 2025 में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि 2026 में इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड है कि पिछली बार जो निगलेक्टेड टॉपिक है उस पर इस बार क्वेश्चंस पूछने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। और एक आउट ऑफ नोवेयर एक क्वेश्चन है लाइक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट? तो ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब जैसे कि एक आपका सॉहर स्ट्रक्चर हो गया, न्यूमन स्ट्रक्चर हो गया, फिशर प्रोजेक्शंस हो गए, इस पे भी क्वेश्चंस अभी पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि पिछले साल 2 क्वेश्चंस इस पे आए थे। तो वो थोड़े से स्ट्रक्चर्स देख लो, वो काफ़ी आसान सी बात है, न्यूमन क्या होता है, फिशर क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये थी आपके पहले चैप्टर की, जो आपका सबसे बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है, जो आपको ज़रूर से करना है, ओके? अब आप बोलोगे इसमें नॉमेनक्लेचर क्यों नहीं है, तो नॉमेनक्लेचर एक्चुअली मैंने रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स में ऐड किए हुए हैं, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन है वो एक्चुअली कोई एक चैप्टर एज सच नहीं है, उसकी हर रिएक्शन कहीं ना कहीं होगी, तो उस हिसाब से मैंने उनको यहाँ पर ऐड किए हैं, राइट। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स आप कैसे पढ़ोगे? तो सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म जो एक्चुअली है आपके पार्ट ऑफ योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है ये, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी एरोमेटिक अरेल हैलाइड जो होते हैं आपके, ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिज्म्स यानी जो SN1 SN2 है, तो इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है, राइट। अब आप देख सकते हो कि जो नॉमेनक्लेचर पार्ट है और जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 में, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर चैप्टर का। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ऑब्वियसली 5 है, ओके। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब इट इज़ योर वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड योर वुड्स रिएक्शन, ओके। ये वाली जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स जो करते हो आप, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपके बुक में जो जो दिया है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स हैलोजनेशन वगैरह, वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर करो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देखो कि इसका जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट कम कम होता गया है। फिर ऑफ कोर्स है आपके एरोमेटिक हराइड्स, राइट, यानी आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, लेकिन ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स है। तो अगर आप नाइट्रेशन करोगे, सल्फोनेशन करोगे या कोई भी दूसरी रिएक्शन करोगे, तो ऑब्वियसली वो जो ग्रुप है वो या तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, ओके। तो ये आपको करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि आप देखो कि कंसिस्टेंटली उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ पे उस पर क्वेश्चंस कम पूछे गए, कंसिस्टेंटली उस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको वो ज़रूर से करना है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हो सकता है सैंडमेयर्स मेथड या हो सकता है आपका गाटरमैन मेथड, राइट। तो ये वाले जो मेथड्स है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये वाले भी आपको करने हैं। क्योंकि डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, फिर आप उसको CU2Cl2 से ट्रीट करो तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, या CuHCl से ट्रीट करो तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो सैंडमेयर में आप CU2Cl2HCl से ट्रीट करते हो, गाटरमैन में आप CuHCl से ट्रीट करते हो, राइट। तो इस तरह से आप ये वाली जो रिएक्शन है इसको ज़रूर करो, क्योंकि ये लगातार उतनी ही कंसिस्टेंसी से पूछा गया है, तो इस साल भी यू कैन एक्सपेक्ट इट। अब जो बाकी वाले टॉपिक्स हैं जो दूसरी जगह नहीं मिलते आपको, लेकिन आपको ऑब्वियसली कहाँ मिलते हैं, तो आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स में मिलते हैं, वो है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, ओके, या व्हाट इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो काफ़ी सिंपल है, बस यू जस्ट नीड टू नो कि क्या उस कंपाउंड में ऐसा कोई कार्बन है जिसके 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। तो आप नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ओके। ये वाले क्वेश्चंस जो है ये पूछे गए हैं। फिर बारी है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, लेकिन इसके अलावा कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हैलोजन में यू कैन हैव डाइपोल मोमेंट, राइट, या बॉन्ड लेंथ भी हो सकता है। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे, वो है आपका डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ, जो ऑब्वियसली दूसरे चैप्टर्स में नहीं है, ओके। तो डाइपोल मोमेंट है एंड ऑफ कोर्स योर बॉन्ड लेंथ होगा या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर तो कुछ पूछा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस साल नहीं आएगा, ट्रेंड के हिसाब से तो आना चाहिए, ओके। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो सबके लिए कॉमन है, और आपको पता है कि वो ट्रेंड क्या होता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे फिजिकल कांस्टेंट बढ़ेगा, राइट। तो जितना हायर मॉलिक्यूलर वेट उतना ऑब्वियसली आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, ओके, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम फिजिकल कांस्टेंट होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ओके। अब ये देखो मैकेनिज्म्स, यानी आपके SN1 और SN2 जो आपके सिर्फ हैलोजन डेरिवेटिव्स में है, वो एक ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उस पर क्वेश्चंस काइंड ऑफ पूछे जाते हैं कंसिस्टेंटली। एक दो क्वेश्चंस आए हैं।
तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है जनरली कि कौन सा सबस्ट्रेट आपको SN1 देगा, कौन सा सबस्ट्रेट SN2 देगा। तो यहाँ पे आप सबस्ट्रेट ज़रूर पढ़ना। जैसे आपको पता है कि अगर आपका SN1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी विच इज़ मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, तो आपको टर्शरी सबस्ट्रेट सिलेक्ट करना है। अगर पूछा है विच विल गो बाय SN1 या विच विल नॉट गो बाय SN1 तो आपको प्राइमरी सिलेक्ट करना है। और उसी तरह से SN2 के लिए बिल्कुल उल्टा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो अगर आपको पूछा है विच विल नॉट गो बाय SN2 तो ऑब्वियसली टर्शरी सिलेक्ट करना है, विच विल नॉट गो बाय SN1 प्राइमरी सिलेक्ट करना है। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे आपको रैस्माइजेशन मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि SN1 में दोनों साइड से अटैक होता है, फ्रंट और बैक से, तो वहाँ पे रैस्माइजेशन मिलेगा अगर आपका स्टार्टिंग कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर आपका स्टार्टिंग कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो SN2 के केस में आपको मिलेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। सबस्ट्रेट याद रखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर SN1 SN2 जो आपके बुक में दिया है वो आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो अब हो गया आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स ख़त्म। अब इसके बाद बारी आती है आपके नेक्स्ट चैप्टर की, जो है आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर एंड ऑफ कोर्स अगर आप बात करोगे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। पहले वाले में भी इंक्लूडेड था। तो क्लासिफिकेशन में विनाइलिक, बेंजाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे, राइट। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको ज़रूर से इंक्लूड करना है। ओके, तो देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं क्लासिफिकेशन पे। ओके, जो है आपका क्या ये प्राइमरी है, क्या ये सेकेंडरी है, क्या ये टर्शरी है, क्या ये बेंजाइलिक है, क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये विनाइलिक है, क्या ये अलाइलिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और देखो कि अभी थोड़े से कम है लेकिन ऑफ कोर्स नंबर तो ज़्यादा ही रहता है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो अगर आप अल्कोहल की बात करोगे तो अल्कोहल में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका HBO यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, राइट। तो एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ और एक होता है आपके मार्कोनिकॉफ का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद जो है फिनॉल के लिए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन 23 तक तो नहीं पूछे थे, लेकिन 24-25 में पूछे थे। तो फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एनिलीन डाइजोनियम टू फिनॉल, फिर क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, डाउस प्रोसेस, राइट। ये सारे जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपके बुक में दिए हैं 4-5, वो ज़रूर कर लेना। फिर ईथर्स में ऑब्वियसली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है 2, एक है विलियमसन सिंथेसिस, उसके जो ड्रॉबैक्स है, उसकी जो कंडीशंस है वो अच्छे से कर लेना। और ऑफ कोर्स जो दूसरा है वो है आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो सिर्फ डाई इथाइल ईथर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बट इसमें एक ही मेथड इंपॉर्टेंट है और वो है आपका विलियमसन सिंथेसिस। ये ज़रूर से आपको करना है। और इसके जो ड्रॉबैक्स है, मतलब कौन सा आपको अल्किल हैलाइड लेना है, कौन सा आपको अल्कोक्साइड लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एरोमेटिक फिनॉल प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर क्या कंडीशन होती है, क्या आपको फिनॉक्साइड लेना है और उसके साथ आपको अल्किल हैलाइड लेना है। ये सारी जो बारीक बारीक चीज़ें हैं आपके बुक में दी हुई, वो आपको करनी है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली अल्कोहल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें डिहाइड्रेशन आता है, जो एक्चुअली आपके अल्कीन में भी होगा एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, या अल्कोहल में इट इज़ रिएक्शन विद SOCl2, PCl3, PCl5, जो आपके हैलोजन डेरिवेटिव में आता है एज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन अल्किल हैलाइड। तो ये दोनों तरफ कॉमन है, राइट। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे नहीं पूछा, इसका मतलब वो पूछा नहीं गया है, क्योंकि ये सेम पार्ट आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी आता है एज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो शायद वहाँ पे ये इंक्लूडेड हो गए होंगे। फिर दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है वो है आपका ग्रिग्नाज रिएजेंट। ओके, फॉर्माल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नाज रिएजेंट विल गिव यू प्राइमरी, aldehyde with grignard will give you secondary alcohol, ketone with grignard will give you tertiary। तो ये सारे भी आपके aldehyde और ketone में आ चुके हैं या आए होंगे। तो ये सारे जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल की, वो जो है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑफ कोर्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करोगे तो यहाँ पे SOCl2 वहाँ पे आया होगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है आपका ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन विद अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विल गिव यू aldehyde,
ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी विल गिव यू कीटोन, ये सारे आपके एल्डिहाइड वाले रिएक्शंस है। तो जनरली अगर अल्कोहल की बात करोगे ना तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑफ कोर्स आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो आपके एल्डिहाइड्स में हो गए या अल्किल हैलाइड्स में हो गए, तो इट्स ओके क्योंकि कहीं ना कहीं अल्डिहाइड में करोगे आप या अल्किल हैलाइड में करोगे, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे अगर नहीं भी दिख रहा है तुमको तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन शायद अल्डिहाइड कीटोन्स में इंक्लूड की गई है या आपके अल्किल हैलाइड में इंक्लूड की गई है, ओके। फिर ईथर, ऑफ कोर्स ईथर में रिएक्शन विद HI, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, रिएक्शन विद PCl5, हाइड्रेशन ऑफ ईथर, ये वाली रिएक्शंस है। फिनॉल, ऑफ कोर्स मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो फिनॉल पे पूछे गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, तो आपको पता है कि फिनॉल इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनॉल, और बहुत सारे नेम रिएक्शंस है जैसे कोलबेज हो गया, राइट, कोलबेज सिंथेसिस, फिर आपका रीमर टीमैन है, ये वाली जो रिएक्शंस है जिनका नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक में सैलिसैल्डिहाइड बनता है, एक में बनता है सैलिसिलिक एसिड, ओके। तो ये वाली जो रिएक्शंस है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, टेम्परेचर वाइज क्या होता है, सॉल्वेंट बदलोगे तो क्या होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और फिर बारी है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। तो पता है आपको कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, राइट। तो उस पर भी 5 क्वेश्चंस है। तो ये वाला जो है ये आपके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का क्लासिफिकेशन एनालिसिस है। पर अल्कोहल की अगर मैं बात कहूँगी आपको तो अल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शंस जो है वो या तो आपके अल्किल हैलाइड में है या तो आपके अल्डिहाइड कीटोन्स में है, ओके। तो मेरा एक एडवाइस ऐसा है कि इस चैप्टर से आप ईथर और फिनॉल अच्छे से करना, क्योंकि ईथर और फिनॉल के जो रिएक्शंस है वो कई आपको दूसरे चैप्टर में नहीं मिलेंगे, ठीक है, और वो काफ़ी सिंपल भी है। तो अल्कोहल नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल के रिएक्शंस या तो हैलोजन में पढ़ने पड़ेंगे या तो अल्डिहाइड में। सो एटलीस्ट फिनॉल और ईथर्स बहुत अच्छे से करना है यहाँ पे। और जो क्लासिफिकेशन है वो तो सेम ही है, विनाइलिक क्या है, अलाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, ये वाले जो क्लासिफिकेशन है, एरोमेटिक क्या है, ये वाले क्लासिफिकेशंस आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर तो ऑब्वियसली आप करोगे ही। अब बारी है आपके नेक्स्ट चैप्टर की, जो एक बड़ा सा चैप्टर है, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, इस पे देखो यहाँ पे अब तक 3 क्वेश्चंस पूछे थे, ओके। यहाँ पे क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके किस में इंपॉर्टेंट है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में। अब यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन की बात करोगे, ओके, तो ऑब्वियसली इट इज लाइक आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड कौन सा है, आपका सिमेट्रिकल कीटोन कौन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन कौन है, एरोमेटिक कीटोन कौन है, बस इतना ही क्लासिफिकेशन में आएगा। लेकिन अल्कोहल और हैलोजन डेरिवेटिव्स में अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो सब आएगा। यहाँ पे सिर्फ एरोमेटिक आएगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन, या और क्या आएगा इसके साथ साथ, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ ऑफ कोर्स आएगा क्या, तो व्हाट इज कीटोन के बारे में अगर बात करोगे स्पेशली, सो इट इज सिमेट्रिकल कीटोन एंड ऑफ कोर्स इट विल बी अनसिमेट्रिकल कीटोन, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन जरूर करना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर अल्डिहाइड कीटोन की बात करोगे तो देखो 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो बहुत सारे आप अल्कोहल वाले ही है, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी विल गिव यू कीटोन, सेकेंडरी विल गिव यू प्राइमरी विल गिव यू अल्डिहाइड, सेकेंडरी विल गिव यू कीटोन, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, वही ऑक्सीडेशन मतलब दैट इज योर द वन, प्राइमरी विल गिव यू अल्डिहाइड, सेकेंडरी विल गिव यू कीटोन, ओके। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 क्वेश्चन है। अब इसमें जो है सारे हाइड्रोलिसिस है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप की जो हाइड्रोलिसिस है वो आपको ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताते हैं। और एक होता है ऑक्सीडेशन वाला, जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करोगे तो ऑब्वियसली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है ये हाइड्रोलिसिस है, ओके।
और ऑफ कोर्स एक है ऑक्सीडेशन, जो है ऑब्वियसली आपके प्राइमरी अल्कोहल का बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बाकी जो है नेम रिएक्शन है अल्डिहाइड वाले, जैसे रोजनमंस रिडक्शन हो गया, स्टीफेंस रिडक्शन हो गया, राइट। फिर कीटोन प्रिपेयर करना है तो आरसीएन के साथ आप ग्रिग्नास रिएजेंट यूज करोगे, तो ये कुछ अलग से है। जनरल तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। तो वो एक है ओजोनोलिसिस है, राइट, जो आप अल्कीन में सीख चुके हो। तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन विल गिव यू अल्डिहाइड, कीटोन, व्हाटएवर, राइट। तो इसमें जो नेम रिएक्शंस है वो है आपका स्टीफेंस रिडक्शन, फिर है आपका रोजनमंस रिडक्शन, ये आपके एल्डिहाइड के लिए। और कीटोन के लिए है आपका आरसीएन प्लस आरएमजीएक्स। तो अल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नास रिएजेंट, बट कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नास रिएजेंट बाय अल्किल साइनाइड प्लस आरएमजीएक्स, ओके। अब केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे, तो अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन की बात करोगे तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज काफी पूछे गए हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि इसके पे, क्योंकि ये आपको पता है कि बहुत सारे अल्कोहल से भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, या अल्कोहल वाले मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। एक तो है आपका रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, दूसरा है रिएक्शन विद ग्रिग्नास रिएजेंट। बट इसके अलावा जो इसके खास प्रॉपर्टीज है उसमें से एक है अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजरोज रिएक्शन, क्लेमेंसेंस रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, राइट। ये सारे जो नेम हैं रिएक्शंस, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। और कम क्वेश्चंस थे आपके रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नास रिएजेंट विद अल्डिहाइड कीटोन टू प्रिपेयर अल्कोहल, या ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन। बट ये नेम रिएक्शंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वुल्फ किश्नर और आपका जो दूसरा है क्लेमेंसेंस, वो तो काफ़ी बार पूछे गए हैं, बिकॉज इट इज़ द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कंप्लीट रिडक्शन। यानी अगर एक अल्डिहाइड कीटोन को आपको अल्केन में कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या करोगे, तो क्लेमेंसेंस करोगे। अगर मीडियम एसिडिक है तो क्लेमेंसेंस, बेसिक है तो आपका वुल्फ किश्नर। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जैसे मैंने बताया था आपको, ये तो ये है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर बात करें वो कार्बोक्सिलिक की, तो इसमें वैसे तो कम है, इसमें 4-5 ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसमें से एक है डी कार्बोक्सिलेशन, ओके। अब ये डी कार्बोक्सिलेशन जो है ये एक्चुअली आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी है। तो डी कार्बोक्सिलेशन इज वन ऑफ द मेथड्स जो एक्चुअली आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर अल्केन्स है। दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस SOCl2 या PCl5 या SOCl2 टू गिव यू एसिड क्लोराइड। तीसरा है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग एस्टर। फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस P2O5 टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग एसिड एनहाइड्राइड। ये वाली जो रिएक्शंस है ये पूछी जाती है, और ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और ऑफकोर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कि PKB वैल्यूज के हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए तो ट्रेंड आपको पता है सेम ही होता है। बट इसके अलावा अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ पूछा गया है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ है, आइडेंटिफाई विच इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, या अरेंज द कार्बोक्सिलिक एसिड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द PKA वैल्यूज़ या KA वैल्यूज़, जो भी। तो इसके लिए आप सिर्फ जो बुक में दिया है उतना करो तो काफ़ी है, बट उतना करना पड़ेगा क्योंकि पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चंस, राइट। तो वो ज़रूर से करना, और आप ज़्यादा चिंता करो मत। अगर PK और PKB की बात हो रही है तो आपको बस बुक को फॉलो करना है, वो जो टेबल दी है बुक में वो ज़रूर करने, ठीक है। अब आ रही है आपके अमाइंस की। तो ये अमाइंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कम रिपीटेशंस है, तो अगर आपको सच में कोई पूरा सा चैप्टर करना है तो आप अमाइंस ज़रूर करना, क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस है ये एक्चुअली सिर्फ एक्सक्लूसिव टू अमाइंस है, एक्सेप्ट फॉर जो डाइजोटाइजेशन वाले रिएक्शंस है जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे एज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अरिल हलाइड्स, राइट, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रिपीटेशन है, बट अदरवाइज इसके जो रिएक्शंस है ये काफ़ी यूनिक है इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे होता है आपका क्लासिफिकेशन, मतलब व्हाट इज अ प्राइमरी अमाइन, व्हाट इज अ सेकेंडरी अमाइन, व्हाट इज अ टर्शियरी अमाइन, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखो उस पर क्वेश्चंस है 5 विच इज़ अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में
ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो नेम रिएक्शंस है। एक है आपका हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, ओके, और दूसरा जो है थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ओके, तो ये दो मेथड्स है, एक है आपका हॉफमैन्स डिग्रेडेशन और दूसरा है आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये दो नेम रिएक्शन है। इसके अलावा फ्रॉम अल्किल हैलाइड जो है वो ऑलरेडी आप अल्किल हैलाइड में सीख चुके हो। ओके, फिर रिडक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड। तो ये दो नेम रिएक्शंस है और इसके अलावा रिडक्शन जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। तो इट इज रिडक्शन ऑफ आरसीएन विच इज द मेंडियस रिएक्शन, दूसरा है रिडक्शन ऑफ RNO2, तीसरा है रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो ये सारे रिडक्शन वाले रिएक्शंस है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आप एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ओके, अब ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्या है, तो आप इतने मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हो एक अमाइन को कि उसकी वैलेंसी 4 की हो जा रही है, मतलब एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होती है, राइट। तो आप उतने मिथाइल ग्रुप ऐड करो जब तक कि वो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 की नहीं हो जाती। ये एक आपका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है। और दूसरा है हॉफमैन्स एलिमिनेशन, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। और इसके बाद जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है वो है आपका हिंसबर्ग, फिर रिएक्शन विद HNO2, ओके, एंड ऑफ कोर्स द कार्बिलमाइन टेस्ट। तो ये सारे जो रिएक्शंस है, कार्बिलमाइन टेस्ट इज एक्चुअली ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस। फिर आपका HNO2 जो है वो ऑब्वियसली प्राइमरी अमाइन के लिए ही है। और आपका जो हिंसबर्ग है दैट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो जरूर करो आप, हिंसबर्ग। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव गॉट Hoffman's एलिमिनेशन। ओके, तो ये नेम रिएक्शंस काफ़ी है इसमें और ये आपको करने ज़रूर है, क्योंकि आप देखो कि इसका नंबर ज़्यादा है और ये कई और रिपीट नहीं होते, ये यहीं पर आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगेन जैसे स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, राइट। तो यहाँ पे PKB की वैल्यूज़ है, तो आपको पता है सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। फिर बारी है आपके टर्शरी की, फिर बारी है आपके प्राइमरी की, फिर टर्शरी की और फिर NH3 की। तो इस तरह से आपका जो आपकी जो बुक है उसमें जो PKB वैल्यूज़ दी है बस उतना ही करके जाना है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे, लेकिन वो करना ज़रूर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको PKB ज़रूर करना है, विच इज़ एक्चुअली टेलिंग यू द स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस, और इसमें आपको सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है उसको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरे ऑर्गेनिक का एनालिसिस, किस तरह से आपको लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करना है ऑर्गेनिक के लिए, और आपको अच्छे परसेंटाइल भी मिलेंगे। आपको अच्छे परसेंटाइल और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे तो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनिक, योर फिजिकल एंड ऑफ कोर्स योर इनऑर्गेनिक. In fact, all the best for your entire exams including chemistry. Okay, so keep revising, keep practicing. Thank you.